So now I'm going to take very heavyweight name, probably the second speaker now today's program. He is none other than Anish Kuti, all the way from Pune, India. I have heard about mathematician, but I never heard about math magician. So what magic? What magic? We are going to see. So please proceed. Thank you very much. मैं तनवीर भाई को और इनके टीम को, प्रोग्रेसिव टीम को दुबई से जानता हूं और यूएसटीएम में भी उन्होंने मुझे बुलाया था। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम था। मैं एक ही चीज़ काम करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि स्पेसिफिक टेरिफिक होता है। जरा मेरे साथ बोलेंगे वापस से, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। बोलिए जरा जोर से, लाउडली, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। से रिपीट अगेन, स्पेसिफिक इज टेरिफिक, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। हाँ, so if you are not specific, you are not terrific. Second thing, what I heard, lot of things I heard in the morning. I came late afternoon, maybe I was 2-3 sessions I attended. One more thing that we as community leaders should understand is we should never talk negative. Say again, we should never talk loudly. We should never talk negative about anybody and anything. We should always talk positive. अभी 2-3 स्लाइड पे देखा ना, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वर्ड का नाम है ऑप्टिमिज्म। क्या वर्ड का नाम? अभी हमारे डॉक्टर साहब भी, मजुमदार साहब भी उसी के बारे बात कर रहे थे। बोलिए जोर से, बोले काय के बारे में बात करेंगे हम? ऑप्टिमिज्म। जो नहीं हुआ उस पर बात ही नहीं करना है, जो हम कर सकते हैं उस पर बात करो। जो नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ, 80 साल में नहीं हुआ, छोड़ दो। क्या हुआ, हम इस पर बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा सोसाइटी के लिए। और सब रिलीजन यही कहता है और कुरान तो यही कहता, कुरान का पॉलिसी है गिवर्स गेन। बोलो, गिवर्स गेन पॉलिसी कुरान का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मेरा डिफेंस इंस्टीट्यूट है और मैं पूना में बेस्ड हूँ। मैं केरला से रहता हूँ पूना में, और किसी भी एंगल से केरला नहीं दिखता, लेकिन केरला से हूँ। मेरी पैदाइश केरला की है और मेरे इंस्टीट्यूट में से 650 बच्चे जो है हिंदुस्तान के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर बन चुके। और तनवीर भाई और पीआरसी का जो मैं शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नहीं मालूम था कि नेपाली सिटीजन भी इंडिया के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जा सकते। 35 साल से मैं इस लाइन में हूं, 35 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था। उन्होंने मुझे बताया और मैंने इस पर रिसर्च किया और मेरा नेपाल के लाइन से ही मैंने ये पीपीटी बनाया। थोड़ा होमवर्क किया, शायद थोड़ा मैं गलत भी हो तो मुझे करेक्ट कर लेना। तो मेरा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सेक्टर है, मैं सिर्फ और सिर्फ डिफेंस की बात करता हूँ। और वो नीट के बात करने के लिए हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं, वो ऑलरेडी उस पर बात करेंगे। इसीलिए मैं कहा कि हमेशा स्पेसिफिक रहना। हर आदमी अपने इलाके में जो जिस लाइन का माहिर है, उस लाइन का माहिर अगर अपने इलाके में वापस सोसाइटी को देगा ना, तो सोसाइटी को फिर किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं करता हूँ, ये पूना में है, मेरा इंस्टीट्यूट है। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक सब्जेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और 90% दुनिया को उससे डर लगता है और उसका नाम है, बोलो जोर से, मैथमेटिक्स। क्या नाम है उसका? आप देख लो, गूगल कर लो, फाइंड आउट कर लो। आपको अभी कितने लोगों को चैट जीपीटी के बारे में मालूम है? जरा हाथ ऊपर करो, चैट जीपीटी के बारे में मालूम है? एनीबडी हु नोज अबाउट चैट जीपीटी? हाँ, एक आदमी। हाँ, क्या मालूम है सर आपको चैट जीपीटी के बारे में? इनके लिए पहले ताली बजाओ, इनके लिए पहले ताली बजाओ। आपका इंट्रोडक्शन बताओ। जैसा, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? इफ आई राइट, यू विल गिव आंसर काठमांडू। तो चैट जीपीटी तो उन्होंने काफी कुछ बताया, बहुत सारा धंधा बंद करेगा। मैथमेटिक्स पढ़ाता है चैट जीपीटी। 4 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए। कितने? 1 मिलियन। और हम लोगों को और हमारे बच्चों को उसकी हवा तक नहीं लगी चैट जीपीटी है क्या। लिख लो आप, CHAT लिखो ना, लिख लो CHAT और GPT, CHAT चैट और फिर GPT, और गूगल करो उसको। अभी गूगल करना पाप नहीं है। बोलो दोबारा बोलो, मैं क्या बोला? जोर से बोलो, गूगल करना पाप नहीं है। गलत चीजें गूगल करना पाप है। गलत चीजें गूगल करना पाप है। हाँ, लेकिन हम लोग गूगल ही नहीं करते। सबसे 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 बड़ा पाप तो टीचर्स करते हैं जो अपने आप को अपडेट नहीं करते। इसके लिए टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स बगैर पढ़े, किसी मौलाना लोग काफी बैठे मजमे में, मदारिस वाले बोलेंगे बगैर मुताला करके
सबक लेना हराम है, हराम इस्लाम में। कितने टीचर्स सबक याद करके आते हैं? वो ये समझते कि मैं काफ़ी पढ़ लिया, विदाउट टीचिंग और विदाउट प्रिपरेशन आई कम एंड टीच इन द क्लास। अभी मकसद ये है घंटों का काम मिनटों में होना चाहिए। बोलो जोर से, घंटों का काम मिनटों में होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस, ये अमर अकबर एंथोनी है 2036 का। दोबारा मेरे साथ बोलो, एआई, बोलो जोर से बोलो, एआई, एमएल और डीएस। से अगेन, अपने बच्चों को भी जाके बताओ, अपने मोहल्ले में बताओ, एआई, एमएल और डीएस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस। अगर आपको पढ़ना है, आपके बच्चों को मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके बच्चों को मैथ्स नहीं आता तो आपके बच्चों को कोडिंग नहीं आएगा, रोबोटिक्स नहीं आएगा, साइबर सिक्योरिटी नहीं आएगा, एथिकल हैकिंग नहीं आएगा। आगे का 2036 का विजन उसका ब्लर होगा। मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी लाइफ एंड लाइफ इज गोइंग टू बी मैथ्स, और मैथ्स पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट। तो हमारा विजन है, ये हमारा बहुत बड़ा विजन है। हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी को, कम्युनिटी को, विलेज को, सिटी को आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में लाना। वापिस से बोलो, रिपीट विथ मी, वॉट एवर वी हैव टू डू इज वी ब्रिंग द सोसाइटी फ्रॉम आइसोलेशन, जोर से बोलो, फ्रॉम आइसोलेशन टू मेन स्ट्रीम। हम लोग आइसोलेटेड है, हमको मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। हम मदरसे के बारे में नहीं बात करेंगे, हम स्कूल के बारे में बात नहीं करेंगे, मदरसे के अपने प्रॉब्लम से, स्कूल के अपने प्रॉब्लम से। हमको इंटीग्रेशन चाहिए। डोंट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। व्हाट सॉल्यूशंस यू कैन प्रोवाइड टू द प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स आर प्लेंटी। एक पूरा रूम अंधेरा है, आपको उजाला करना है, क्या करेंगे? आप कैंडल जला लो, हाँ, मैचेस जला दो, उजाला हो जाएगा। डोंट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो पहला मिशन है, ब्रिंग द सोसाइटी फ्रॉम आइसोलेशन टू मेन स्ट्रीम। से अगेन, जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में लाना लोगों को। दूसरा विजन ये होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस पे आना चाहिए। बोलो जोर से, हम लोग सब एग्जिस्ट हो रहे हैं। मैं भी कमा रहा हूं, आप भी कमा रहे, अलग अलग जगह से कमा रहे। वी आर एग्जिस्टिंग, बट व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी? नथिंग। वी आर एग्जिस्टिंग। हाँ, मेरे बच्चे 10 पीढ़ी खा लेंगे। मेरे पास खेती बाड़ी केरला में, नमक के अलावा 5 एकड़ खेती में सब आ जाता। तो व्हाट इज माई लाइफ, व्हाट इज द इंस्पिरेशन, व्हाट इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू गिव बैक टू द सोसाइटी? तो हमको लोगों को एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस पे लाना है। कहां से कहां तक लाना है? एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस। 5 लोगों में बात करता हूं, 5 अलग अलग लोगों में जब भी मैं कहीं जाता हूं। एक टीचर्स, जो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। हमारे नबी, जो हमारे लिए रोल मॉडल है, अल्लाह ताला ने उनको मुअल्लिम बना के भेजा है। क्या बना के भेजा है? मुअल्लिम मतलब क्या? टीचर। और अभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी इंडियंस के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल है। वो भी मरने तक उन्होंने लोगों को, बच्चों को पढ़ाया। तो ये रोल मॉडल होना चाहिए टीचर्स। तभी हो सकता जब टीचर ट्रेनिंग फ्री होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इदारे में टीचर ट्रेनिंग फ्री है। चाहे आप 3 दिन आओ, 10 दिन आओ, 40 दिन आओ, आप 4 महीना आओ, आप टीचर्स को भेजो और टीचर्स को ट्रेन करो। जस्ट नॉट अबाउट मैथ्स। किसी भी 90% टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, तो टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता नहीं, गूगल भी टीचर को सर्टिफाई करता है। जैसा म्यूजिक को सर्टिफाई करता है म्यूजिक टीचर को, वैसा कुरान पढ़ने वाले टीचर को, पढ़ाने वाले टीचर को भी सर्टिफाई करता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? देयर इज गूगल सर्टिफिकेशन फॉर टीचर्स। ये मालूम है आप लोगों को? हाँ, ये टीचर्स गूगल सर्टिफाई हो सकता है। खर्चा कितना है? 4-5 हज़ार रुपया। अगर गूगल सर्टिफाई करता है टीचर्स को, तो लोग उस टीचर्स को ढूंढ के आते हैं कि हमको ये टीचर्स चाहिए। तो एवरी टीचर कैन बी गूगल सर्टिफाइड। विल टॉक अबाउट इट लेटर। एंड थर्ड, एवरी कम्युनिटी है। जैसे अभी हमारे बुद्धिस्ट लीडर आए थे और कम्युनिटी के रिलीजियस लीडर्स आए थे। मैं ये चाहता हूं, मैं अमर अकबर एंथोनी बोलता हूं, हमारा कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को क्या करके दे सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो मुस्लिम खेलते हैं ना, वो बहुत गलत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब इसलिए सक्सेसफुल है कि उनके यहाँ जितने मुस्लिम बच्चे उतने नॉन मुस्लिम बच्चे भी है। जब हम सब कम्युनिटी के साथ मिक्स हो गए ना, तो हम ऐसा कल्चर प्रेजेंट करेंगे। और ग्लोबल होना चाहिए, लोकल बन के ग्लोबल बनना चाहिए। बोलो आप इससे क्या पता है? लोकल रह के ग्लोबल बना, जिसको हम ग्लोकल बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज व्हाट आई डू। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, बट यू कैन, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई कार्ड। जहीर सर, मेरा कार्ड शेयर करो, अगर कार्ड पे अगर कुछ पूछना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, वी हैव अ 360 degree class, 365 days we work. There is no holidays, whether it's Diwali, Dasra, Eid, anything, we always work. And we always teach. Our classes work 24/7. So I call myself as a defense career counselor. क्या होता है डिफेंस करियर काउंसलर? मैं अपना तारुफ करा रहा हूँ। तारुफ कराना सुन्नत है।
मैं अपनी बड़प्पा नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। लोग मेरे को हुलिया देख के मुझे मौलाना समझते हैं, मैं मौलाना नहीं हूं। तो आई एम अ डिफेंस करियर काउंसलर। आपको मेरे से अच्छा मैथ्स टीचर मिलेगा, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मेरे से अच्छा डिफेंस करियर काउंसलर नहीं मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। यू कैन आस्क मी एनीथिंग अबाउट डिफेंस, आई कैन टेल यू, अबाउट करियर काउंसलिंग आई कैन टेल यू। सेकंड, टीचर ट्रेनर। आई एम वन ऑफ द बेस्ट टीचर ट्रेनर इन इंडिया, स्पेशली मैथ्स, क्योंकि हर बच्चों को हम मैथ्स नहीं पढ़ा सकते, टाइम नहीं है। 50 साल की उम्र हो गई, 10 साल 63 साल तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी, और हदीस है कि 60-70 साल के अंदर आदमी खत्म हो जाता है। तो टीचर ट्रेनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्री करता हूँ, कोई गिविंग बैक टू सोसाइटी। थर्ड, आई एम ए मेंबर ऑफ BNI। एनीबडी हु नोज व्हाट इज BNI? एनीबडी हु नोज व्हाट इज BNI? नेपाल में BNI है क्या? है, आप लोगों को पता नहीं है। ये बिजनेस इंटरनेशनल नेटवर्क है। किसी भी चीज को चैरिटी में नहीं करना। कोई भी चीज प्रोडक्टिव नहीं होगा, वो सर्वाइव तब होगा, सस्टेन होगा, है ना। दुबई में भी और सस्टेनेबिलिटी पे अभी यूनाइटेड नेशन भी बात करता। एनीथिंग विच हैज टू बी सस्टेनेबल हैज टू वर्क आउट, इट कैन नॉट वर्क ऑन चैरिटी। नेक्स्ट, आई एम अ मैथमेटिशियन, आई हैव गॉट लॉट ऑफ शॉर्टकट्स by which you can teach mathematics, which is very easy. I use Bollywood style, which makes the children mathematics is fun. बच्चों को मैथमेटिक्स का एक फोबिया है, तो वो एलिमिनेट करना मेरा एजेंडा है। आई एम अ पॉलीमैथ। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज अ पॉलीमैथ? एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज अ पॉलीमैथ? पॉलीमैथ का मैथ से कोई कनेक्शन नहीं है, बाकी आप गूगल कर लेना। एफोरिस्ट है, और ये सबसे बड़ा सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज को जामे बताया, शॉर्ट में। घंटों का काम, बोलो जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? घंटों का काम मिनटों में। हमारे बच्चे यूट्यूब में अगर उसको टॉम पसंद है ना, तो जेरी का जो पार्ट है ना, उसको भी 1.5 के स्पीड में देखता है। किसी पिक्चर का ट्रेलर भी 3 मिनट से ज्यादा रहेगा ना, तो 1.5-2 के स्पीड में यूट्यूब पे देखता है। अटेंशन स्पैन बच्चों का कम है, कम टाइम में ज्यादा बताने का टेक्निक आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट को गाइडेंस देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Philosophy of education, इस पे I'll share the PPT with you. I don't know, there are so many PhDs, so I don't want to speak on the philosophy of education. But education, कपिल शर्मा शो में खान सर आए थे। कितने लोग खान सर को सुने? हाँ, तो एक ही बात बताऊंगा। कपिल शर्मा ने खान सर को पूछा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओ इंडिया का, तो उन्होंने बोला इंडिया में एजुकेशन भी नहीं और सिस्टम भी नहीं। तो मैं उसी को रिपीट करूंगा, बाकी आप समझ लो। नेक्स्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ से दुबई में भी हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया, और दुबई में वो क्लास का नाम मैंने रखा है अनीसपीडिया। मेरी बेटी है, वहाँ पे पढ़ाती है, और IIM कोईकोट से, कैलिकट से पास आउट है। और इनके तनवीर भाई का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सेटअप करने में। हमने काफ़ी स्ट्रगलिंग स्टेज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल पड़ा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अनीसपीडिया में, KHDA अप्रूवल है। KHDA अप्रूवल हमको तब मिला जब मेरा इंटरव्यू है ना, तो उनको बहुत पसंद आया। क्या पसंद आया मालूम? वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन बियॉन्ड स्कूलिंग। से अगेन, क्या बोला मैंने? एजुकेशन बियॉन्ड स्कूलिंग। अच्छा, मेरे लिए नेचुरल था। इंडिया में एक सिस्टम है, मैं आपको बताता हूँ, एक ही मिनट में बताता हूँ, बात खत्म करेंगे। इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय है। इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है? नवोदय। कितने लोगों को नवोदय विद्यालय मालूम है? किसी ने सुना है? किसने सुना है? कहां से सुना सर? मुजुमदार सर। अच्छा, वेरी गुड। तो इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 72,000 रुपीज खर्चा करता है एक बच्चे को नवोदय में डालने के लिए। ये उर्दू में भी ये है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है, 20 लैंग्वेजेस में है। लोगों को पता नहीं है। 72,000 एक साल का, 7 साल का कितना हुआ? ऑलमोस्ट 5 लाख के ऊपर हुआ। 5 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेंड करता है एक बच्चे के एजुकेशन के लिए। और नवोदय का अल्मा मैटर है जो US और UK में है। वो लोग स्कूल को बहुत क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, लेकिन कम्युनिटी बिल्कुल अवेयर नहीं है। उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक टॉपिक है इंटेलिजेंस। क्या टॉपिक है बच्चों लोग बोलो जैसे? और वो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता इंडिया में, चाहे स्टेट हो, ICSE हो, CBSE हो, IB बोर्ड हो, नहीं पढ़ाते। याद रखो, इंडिया के हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल होता है। हर स्टेट में क्या होता है? सैनिक स्कूल। महाराष्ट्र में 2 है, कर्नाटका में 2 है। कर्नाटक में बिजापुर है और एक कुर्ग है। वहाँ काफ़ी कम्युनिटी वाले ज़्यादा रहते। एक बच्चे को ही पता नहीं कि ऐसा कोई सैनिक स्कूल एग्जिस्ट होता है। उसका भी एंट्रेंस होता है। थ्रू एंट्रेंस दे सेलेक्ट द चिल्ड्रन, एंड सॉरी टू से रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कम्युनिटी इज निल, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर। उसके भी एंट्रेंस एग्जाम में एक टॉपिक आता है रीजनिंग। हम लोग रीजनिंग कब पढ़ते? अरे बोलो ना, जब ग्रेजुएट हो जाते, इंजीनियर हो जाते। RS अग्रवाल का एक बुक आता है, आज भी वही बुक है 20 साल से।
और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम का बुक होता है, उसको पढ़ते हैं क्योंकि नौकरी मांगता है तो पहला इनिशियल स्टेज में वही पूछा जाता है। और ये इंडिया में बहुत पहले से पढ़ाया है, लेकिन वो कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। इंडिया में 5 RMS है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये 5 RMS पे एक अजमेर में है, बोलने की जरूरत नहीं है ना, एक अजमेर में है, एक बेलगाम में है, एक बैंगलोर में है, लोकेलिटी कम्युनिटी लोकेलिटी में, लेकिन उनको कुछ पता नहीं क्यों है। और दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल आपके नजदीक है, देहरादून के यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा ना, देहरादून में है, उसका नाम है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। लिख लो आप, RIMC। चाइना क्लेम कर दिया, नेपाल के बाजू में चाइना है, चाइना और इंडिया का के बीच में है नेपाल, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट चाइना क्लेम्स, उनका एक एग्जाम है जिसका नाम है गाओकाओ, लिख लो GA। कितने लोगों ने सुना गाओकाओ? किसी ने सुना है गाओकाओ? चाइना क्लेम करता है कि उससे टफ एग्जाम किधर नहीं, पूरा चाइना बंद रहता है, 6 महीना चाइना बंद रहता। टाइगर मॉम और हेलीकॉप्टर डैड का कंसेप्ट उधर से आया, माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठते और बच्चों को प्रिपेयर कर दो एग्जाम के लिए, और वो पूरे चाइना प्रोविंस में अलग अलग टाइम एग्जाम होता है। द नेम ऑफ द एग्जाम इज GAOKO, प्लीज गूगल करना पाप नहीं है, बोलो जोर से बोलो, क्या बोला मैंने? हाँ, गूगल करना पाप नहीं है। तो RIMC का जो एग्जाम होता है ना, वो ये गाँव से भी टफ होता है। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8 में जाता है, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन अच्छा ना चाहिए। एक स्टेट में से, इंडिया के एक स्टेट का बच्चा एक ही जाता है, 30 बच्चे जाते सिर्फ उसमें, तो क्या लेवल का एग्जाम होगा? उस लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन भी हम कराते हैं। अगर आप, ये सब फनलिंग चैनल है, ये लेवल के एग्जाम को प्रिपेयर कराएंगे ना, तो सर्विस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट करके 10th के बाद एग्जाम होता है। पहले NTC होता था, अभी NTC बंद किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी उसका प्राइम मिनिस्टर यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे चेंजेस है। फिलहाल द पॉइंट इज, जो रेगुलर आपका स्कूल का या कॉलेज की पढ़ाई में आपके बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए आपको रीजनिंग एबिलिटी, आपको लॉजिक, आपको एप्टीट्यूड, आपको एनालिटिकल स्किल्स पढ़ना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट पढ़ाती है, लेकिन जिसका पता नहीं है, इसलिए KSDA ने मेरे को जल्दी से अप्रूवल दिया। तो वी हैव टू, हमारा नेपाल का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, मेरा लास्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। हम कुछ लोगों को पढ़ाए, ये ब्रिटिश सिस्टम था, मैं उसके बारे में अब रिसर्च करके बताया, और रोड मैप बनाया कि वो कुछ लोग जो है पढ़ेंगे, वो दूसरे पूरे कंट्री के लिए वो इंप्लीमेंट करेंगे। आप समझे मेरी बात को? समझाता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो मैथमेटिक्स को इंपॉर्टेंस और इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे आइडियाज है। मेरा नाम अनीश कुट्टी, आप सारे सोशल मीडिया में मैं आपको मिल जाऊंगा, तो आप मुझे गूगल करें तो मिल जाएगा। आई विल नॉट स्पोक मोर अबाउट दिस। नेक्स्ट, हाँ, दिस, इसके बारे में बात कर रहा, प्लीज रीड दिस, व्हाट इज रिटन ऑन द चैनल, प्लीज रीड। हाँ, दिस इज द लास्ट PPT, टेल मी, बोले जोर से पढ़ो। एनीबडी नोज अबाउट डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन? हैव यू हर्ड अबाउट दिस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन? Even for the first time I am presenting, I present lot of slides. This is only for Nepal. So please, the downward filtration theory means that the education was provided to a small portion of the people and through them education was conveyed to the masses. तो ब्रिटिश का पॉलिसी था, और हमको अगर नेपाल को आगे बढ़ाना है, इसको ज्यादा इलेबोरेट कोई थिंक टैंक बैठेगा, प्रैग्मेटिक थिंक टैंक, वापिस से भी बोलते हैं, एक वर्ड है मेरे कार्ड भी लिखा है मैंने, प्रैग्मेटिक थिंक टैंक क्या होता है गूगल कर सकते हैं आप। तो कुछ लोग बैठो, इसको एनालाइज करो और इसके ऊपर रिसर्च करो, और बैठ के मैं भी उसको आइडियाज दूंगा आपको क्या करना चाहिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे ना? लिख लो आप, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन लिख लो। नेक्स्ट, ये टीचर है, मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटर, आप स्कूल चलाओ, मदरसा चलाओ, मकतब चलाओ, ऑर्गेनाइजेशन चलाओ, बिजनेस चलाओ, लेकिन अगर आपके पास मेंटर नहीं है ना, तो आप आगे उसको स्केल अप नहीं कर सकते। तो आई कैन बी अ मेंटर, ग्रोथ पार्टनर फॉर यू, एनी स्कूल, मदरसा, मकतब, ऑल्सो करियर काउंसलर। नेक्स्ट वन, ये मेरा एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है, ये लोगों ने हैदराबाद के जो MS वालों ने लिया, वो चैनल का नाम है गुफ्तगू। क्या चैनल का नाम? गुफ्तगू। उसमें मैं 45 मिनट्स बात करता हूँ, पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है, कभी आप देख लेना तो काफी आइडिया आ जाएगा एजुकेशन के बारे में। नेक्स्ट, गूगल में है ये, हाँ, एक थोड़ा सा 1 मिनट प्ले करता हूं, साउंड। ध्यान से सुनो, इंडिया का और नेपाली सिटीजन 42 इयर्स तक इंडिया के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जा सकता। दोबारा बोलता हूं, कितने साल तक? 42 इयर्स तक। 14 SSB एग्जाम, 14 SSB एग्जाम दे सकता। मेरा एक बच्चा भी 11th अटेम्प्ट में पास हुआ। सुन लो, इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में लोगों को पता ही नहीं क्या है। एक स्टेट से एक बच्चा लिया था,
A boy is a student for defense competitive exam from 15 years to 42 years. लेकिन 42 years तक आप टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम दे सकते हैं. अभी 13 बच्चे एफकैट का एग्जाम पास हुए. एफकैट का एग्जाम कब होता है? ग्रेजुएशन में. एक मेंटल ब्लॉक है कि सिलेक्शन नहीं होता. ये गलत बात है. तो हर स्टेट में एक सैनिक स्कूल है. महाराष्ट्र में 2 है, कर्नाटक में बीजापुर में सैनिक स्कूल है, पूर्व में सैनिक स्कूल है, आपके तेलंगाना में भी सैनिक स्कूल है. ये सैनिक स्कूल हर स्टेट में होता है. उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है. तो उसमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं. 5th स्टैंडर्ड में होता है, 6th में होता है, 9th में होता है, 11th में. दुनिया में इससे टफ एग्जाम कोई नहीं है. 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th में जाता है. चाइना ये क्लेम करती है कि हमारा एग्जाम सबसे हार्ड है. गाँव. लेकिन मैं आप गुफ्तगू के थ्रू ये बोलना चाहता हूँ, इससे टफ एग्जाम पूरे वर्ल्ड में कहीं. 6th का इंटेलेक्चुअल इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में मैं, आपने मेरा वर्डिंग्स देखा, मैं आपके सामने जो बात किया और इंटरव्यू में बात किया, कुछ फर्क था? आप मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, मैं वही बात करता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला. मैं इधर उधर की बात नहीं करता. स्पेसिफिक क्या रहे, टेरिफिक है. एक ही बात करता हूं. मेरा आपको लैंग्वेज भी एक ही मिलेगा. मैं ना, हाँ सर, थैंक यू सर. लेकिन मेरा बात कन्वे होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कन्वे हो गया. 42 ईयर्स तक आपको इंडिया का एंट्रेंस देना है. नेपाली बच्चा इंडिया का IAS, IPS और IFS ऑफिसर हो सकता. एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोलूं, 3 विलेज है इंडिया में जो नेपाल का क्लेम करता है कि हमारा है, और वो है एक्चुअल किधर, इंडिया का. और सबसे ज्यादा IAS, IPS, IFS ऑफिस उसी विलेज के. विलेज का नाम नहीं बोलूंगा, कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये बात समझो, आप लोग का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता इंडियन इसमें. दूसरा हमारा एक प्रॉब्लम है इसमें, असद सर इसमें मिस्टेक है स्लाइड में, बाद में चेंज करना. ये हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो स्पेलिंग रॉन्ग है. एनीबडी यू कैन करेक्ट द स्पेलिंग. इट शुड बी R, PROC के बाद R आएगा. PROC के बाद क्या, R. हम क्या सोचते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं और बिरयानी खाते हैं, मीनार बनाते हैं और पढ़ाई नहीं करते. सिर्फ सोचते रहते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, झगड़ा करेंगे, मारामारी करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. आज करो सो अब करो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम सिर्फ सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते हैं, तो उसको बोलते प्रोक्रास्टिनेशन. नेक्स्ट, ये लाइफ का सट्टा है. एनीबडी, ये अगर A1 है, B2 है और C3 है तो ट्रायंगल बन सकता क्या? मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स का कोई टीचर है यहां? सर A1 है, B2 है और C3 है तो ट्रायंगल बन सकता क्या? हाँ, सर के लिए ताली बजाओ, सर के लिए ताली बजाओ, बहुत जोर से ताली बजाओ. अरे यार ताली तो बजाओ, तुम लोग ताली बजा रहे थे. ये अच्छे टीचर्स को भी नहीं मालूम. अगर ट्रायंगल बनने के लिए 2 साइड का एडिशन है ना, 3rd साइड से बड़ा होना चाहिए. 1 2 3 लेके कभी ट्रायंगल ही नहीं बनेगा. अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ये है, वहां से शुरुआत है. किसके लिए मालूम? टीचर्स के लिए. दूसरे के लिए बच्चों को क्या बताएंगे? तो ये मालूम नहीं है. तो ऐसा ही हमारे साइकोलॉजी में ना, अगर आपको 4 चीज मालूम है, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी, आपके बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी नहीं है, कॉलेज भेजना जरूरी नहीं है. ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं, घर में बैठ के पढ़ा सकते हैं, मकातिब में पढ़ा सकते हैं, मदरसा में पढ़ा सकते हैं, मस्जिद में पढ़ा सकते हैं, घर में बैठ के पढ़ा सकते हैं. इसको बोलते हैं होम स्कूलिंग. अलग कंसेप्ट है, नो स्कूलिंग अलग कंसेप्ट है. लेकिन बच्चा का सोशल क्वेश्चन और उसका इमोशनल क्वेश्चन उसके इंटेलिजेंट क्वेश्चन से बड़ा होना चाहिए. इसके अलावा और एक क्वेश्चन है एडवर्सिटी क्वेश्चन, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते, उसको अंडर द कार्पेट डालते हैं. एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या है? हम हर बच्चे को फर्स्ट आना सिखाते हैं, सेकंड आए तो क्या करना उसको नहीं बताते. तो करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके ऊपर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है. हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर नहीं बनेगा. देयर आर वेरियस थिंग्स विच ही कैन डू. तो उसको सेलेक्ट करने का जो टाइम है ना, इट शुड बी एट द राइट टाइम. नेक्स्ट, सो दिस इज माई लास्ट साइड, आई होप. So if you are a Nepali citizen, you should understand that you can join the Indian Army as an officer, and there are the age limit is still 42 years. 42 years तक आप इंडिया के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं. कितने लोगों को पहले से मालूम था? जरा हाथ ऊपर करो. हाँ, कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? जरा हाथ ऊपर करो. पहली बार मालूम पड़ा तो बोलो ऐसा पहली बार हुआ है. बोलो, जोर से बोलो, ऐसा पहली बार. और एक बार बोलो, जोर से बोलो, ऐसा पहली बार हुआ. नेक्स्ट, खत्म. जज़ाकल्लाह. कुछ क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? द करेक्ट क्वेश्चन, जब भी हम सही सवाल पूछते हैं ना, वो आधा जवाब होता है. हदीस पाक का मफ़हूम है. आप क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर करता हूं. और मैं आपको डंके की चोट पे बोल रहा हूं, आप कुछ भी पूछो, मैं आंसर दूंगा आपको इंशाल्लाह. एनीथिंग अंडर द सन. इसी तरह का कोई इदारा
नेपाल में नहीं कायम कर सकते? आप कायम करें, इंशाल्लाह साथ देंगे आपको। नहीं आपको जवाब देखो मेरा काम है, मैंने पहले कहा कि मैं मेंटर बन सकता हूँ और मैं आपके लिए लीडर, मेरे पास टीचर्स है, हमारे असद सर आ जाओ, मेरे पास ऐसे टीचर्स है, मैं टीचर ट्रेनिंग करता हूँ। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे विजन मिशन पे आपको आना चाहिए। हमारे पास जहीर सर है, मैं कभी अकेला ट्रैवल नहीं करता, तो ये फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इनका नाम असद है, मालेगांव से। तो हमने टीचर्स को ट्रेन किया है, टीम बनाया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। बेवकूफ आदमी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करेगा आज के जमाने में, और आपका पूरा पैसा जाना चाहिए ऐसे टीचर को। मेरे जो उस्ताद है डॉक्टर मुश्ताक मौलाना उधर बेंगलोर में, आप कभी उनको जाके मिलो, तो उन्होंने मुझे पूछा क्या करना चाहिए, तो छोटे छोटे मदारिस वाले स्कूल है ना, मैंने उनको 1 लाख रुपए का टीचर दिया, 1 लाख रुपए मैथ्स टीचर। देखो अगर आप इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। हमारे बहुत बड़े मौलाना थे, अभी आलिम है, मौलाना यूनुस साहब नाम है उनका, रहमतुल्लाह अलैह, अभी नहीं रहे, तबलीग के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। तो वो एक बात बोलते थे, बात ध्यान से सुनो, मेरी आखिरी बात। वो ये बोलते थे, एक मौजन साहब जो है ना, बूढ़ा आदमी था, वो अजान देता था, उसकी आवाज़ में खरखर थी। आज तो बहुत भारी अजान थी, वैसा नहीं था, खरखर आवाज़ था। तो वहाँ के जो मस्जिद के मुतल्ली, वो मौजन साहब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मौजन साहब को, मौजन साहब जरा अच्छा अजान दो ना, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मौलाना जुम्मा में मिंबर पे बैठ के बात करते थे। मौलाना बोलते थे, मौजन साहब जवाब देते थे मस्जिद के प्रेसिडेंट को, हम मुतल्ली बोलते, हाजी साहब 300 रुपए में मोहम्मद रफी की आवाज नहीं आएगी। ये बात याद रखो। आप टीचर को 5,000 देंगे, 6,000 देंगे, 10,000 देगा, तो टीचर भी आपको ऐसा मिलेगा, तो फिर कहां से मिलेगा आपको? आप टीचर को पैसा दो ना, बिल्डिंग बनाने में 200 करोड़ 50 करोड़, और टीचर को पैसा ही नहीं है, मस्जिद के इमाम को पैसा नहीं है, और मस्जिद में मीनार लगा है। टॉक पॉजिटिव। अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो क्या करते हैं, और ये सबको पता है, करना किसी को कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ये जो आपका प्रोग्राम है ये हमको बहुत पसंद आया, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास मेन पावर नहीं, और मतलब मेन पावर नहीं है तो स्किल्स मेन पावर नहीं है, तो आपके पास इतना प्रोग्राम है, और मुसलमान तो आप इंडिया ही में वो रहेंगे, तो नेपाल में आपका कुछ? मैं अभी मेरे दुबई में चालू किया ना 2 दिन। देखो मेरी एक बात दो, मैं बिल्कुल पैसा लाइए यहाँ कीजिए। एक बात मैं बताओ, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आना चाहिए। दुबई का जो एक्सपो था उसका विजन था मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और सस्टेनेबिलिटी, और यूनाइटेड नेशन का भी 2030 से आज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ये कहा जा रहा है कि अपने ड्रेस को पहनो और उसको पेवन लगा के पहनो। आप बाकी चीजें बंद करो, आप बिरयानी खाना बंद करो, मीनार बनाना बंद करो, सिगरेट पीना बंद करो। आप बाकी, मेरी बात सुनो, आपके मैंने आपको बताया ना, मेरी बात पूरा नहीं किया, वो 5-7 मदरसे वाला है मेरे पास, उनको टीचर दिया मैथ्स का। मेरा सोल्यूशन बताओ, मैंने मेरा 1 लाख रुपए का टीचर दे दिया उनको, मतलब 1 लाख रुपए देगा तो मैं टीचर दूंगा। 7 मदरसे वालों ने जो स्कूल चलाते 15-15 हज़ार रुपए दिया। तो हमारा जो टीचर चल रहा है, मैं आपको कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा हूं, तो 15,000 दिया, तो मंडे के दिन एक मदरसे में गया, ट्यूसडे के दिन दूसरे मदरसे में गया, वेडनेसडे के दिन तीसरे मदरसे में गया, तो हर मदरसे से उसको कितना पैसा मिलता है? 15,000। 7 मदरसे वाले ने पैसा दिया तो कितना होगा? 1,07,000। खत्म। अच्छे से अच्छा टीचर दे दिया। आप बोलो मैं भी दूंगा। मेरा बोलने का मतलब है कि आप क्वालिटी आदमी को क्वालिटी पैसा तो क्वालिटी लोग मिलेंगे। मैंने रिपीट किया, घंटों का काम मिनटों में करने वाले आदमी मौजूद है, और उसको मुसलमान क्यों ढूंढते हैं? अच्छे से अच्छा आदमी दो जिसके पास वो क्वालिटी है। मैंने कोई छोटा ठीका लेकर रखा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ही अच्छे लोग हैं। दुनिया में अच्छे लोग बहुत है, टैलेंटेड। R.W. इमर्सन का पोएम है, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। अल्लाह ने हर एक को सलाहियत दी, जो सलाहियत मुझे दी आपको नहीं दी, आपको दी दूसरे को नहीं दिया। वो सलाहियतमंद लोगों को लाके पढ़ाओ ना और कंट्रीब्यूट करो। मेरा बोलना है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा मत लगाओ, आप लोगों के ऊपर पैसा लगाओ, ऐसे लोगों पे पैसा लगाओ जो क्वालिटी देगा, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है और कोई किसी को पूछना है? जाकला मैडम, आप लोग तो बैठे काफी देर से मेरी बात सुन रहे, आपको कुछ पूछना है? जाकला बिल्कुल, आप बताइए। सारे टीचर्स को जमा करें। 5, अच्छा मेरा बात रह गया, 5 लोगों से बात करता हूं मैं। एक टीचर्स, एक पेरेंट्स, एक मैनेजमेंट, कितने हो गए? 3। चौथा नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते तुम लोग।
सारा इधर का सबसे बड़ा फ्लॉप है। नॉन टीचिंग स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो तंबाकू खाएगा, वो हाथी क्या खंडाला गाना लगाएगा, आपका मैथ्स का टीचर 40 मिनट पढ़ाएगा, वो रिक्शा वाला उसको लेके जाने में 1 घंटा, लाने में 1 घंटा, 2 घंटे में वो रिक्शा वाले का असर बच्चे पे ज्यादा पड़ेगा बजाय उसके मैथ्स के टीचर पे। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। और पांचवा आपके पास है, और सबके पास है, जो कोई ध्यान नहीं देता, रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड सरकारी अफसर। वो तो अपने पोतरे को स्कूल छोड़ने जाता है, मार्केट में जाता है, कुछ सामान लेके आता है, पूरा दिन वट्टे पे गरम करता है, कुछ काम नहीं रहता। उन लोगों को भी इस्तेमाल करो। इसको हेक्सागन बोलते हैं, हेक्सागन थिंग, फिनलैंड का कंसेप्ट है ये। मेरा ट्रायंगुलर जो कंसेप्ट है ना, वो इंडिया का कंसेप्ट है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। सर आप बाद में समझा देना। और जब हेक्सागन होता है ना, हेक्सागन, पेरेंट है, टीचर है, मेंटर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और बाकी जो है ना 6 कॉर्नर्स होते हैं ना, तो एरिया ऑफ हेक्सागन 6 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो जो ट्रायंगल में जो चलता है ना काम, अगर उसको आपने हेक्सागन बना दिया तो आपका आउटपुट 6 टाइम्स बढ़ेगा। पता नहीं आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये सर के समझ में आया, सर समझा देंगे।